नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम कुछ फ्रेजल वर्ब्स करेंगे। पिछली बार हमने ब्रेक से संबंधित 3 फ्रेज किए थे। ब्रेक इन, ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन। ब्रेक माने बेसिकली तोड़ना होता है, इन माने अंदर, आउट माने बाहर, ये तो आपको पता ही है, डाउन माने नीचे। तो बहुत अगर एक एक ही उनके मीनिंग करने हो तो ब्रेक इन का मतलब है तोड़ के अंदर घुस जाना, जैसे चोर घुस जाता है। ब्रेक आउट का मतलब है तोड़ के बाहर भाग जाना, जैसे कि कैदी भाग जाते हैं कभी कभी। और ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि तोड़ के गिरा देना या तो गिर जाना। ये मोटा है, इसके अलावा हमने 2 मीनिंग और किए थे। खैर, उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं। आज हम जिस वर्ब को ले रहे हैं, डिस्कस करेंगे आज, वो है कॉल। कॉल का मतलब होता है कहीं पर थोड़ी देर के लिए विजिट करना, थोड़ी देर के लिए जाना कहीं पर। तो इसके ये 7 वेरिएंट हैं। जो प्रेपोजिशन के बदलने से मीनिंग में क्या फर्क पड़ जाता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेते हैं कॉल एट। कॉल एट होता है कि कहीं पर आप थोड़ी देर के लिए जाएं, कुछ काम करें और आ जाएं। जैसे आई called at the school, मैं स्कूल थोड़ी देर के लिए गया एंड कुछ भी काम किया, जैसे प्रिंसिपल से मिला, मेट द प्रिंसिपल। या मान लिया मैंने कहीं स्टेशन जा रहा था और रास्ते में स्कूल था, वहां स्कूल में थोड़ी देर के लिए गया, गाड़ी को पार्क किया और स्टेशन से गाड़ी पकड़ ली। And parked my car there. ये मतलब कॉल एट, थोड़ी देर के लिए कहीं पर जाना। इसी तरह से अगर हम किसी को कहें कि आप आते हुए थोड़ी देर के लिए आ जाना, या जस्ट एक बार आ जाना, 1 मिनट के लिए आ जाना, जैसे कई बार बोल देते हैं, उसके लिए हम जो शब्द यूज करते हैं या जो फ्रेज यूज करते हैं वो 3 है। एक है कॉल इन, और लुक इन भी बोलते हैं, और एक और है ड्रॉप इन। ये भी बहुत बार प्रयोग होता है। हालांकि अभी पूरी तरह इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, फॉर्मल वर्ड नहीं, अब फॉर्मल फ्रेज अभी ये नहीं है, लेकिन इसका भी इस संदर्भ में यूज होता है। जैसे मान लिया हम किसी को भेजें कि भाई आप जाइए, उनसे बात करके आइए, और आते हुए हमें बता के जाइएगा क्या खबर है। तो उसको हम कह सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में हमारा सेंटेंस ऐसे बनेगा, while coming back, call in to tell us the news। जब आप वापस आए तो जस्ट एक बार अंदर आइएगा, हमें न्यूज बताने के लिए, हमें क्या समाचार है ये बताने के लिए एक बार आइएगा अंदर। जैसे किसी ऐसे बोल देते ना कि खड़े खड़े आइएगा, यानी आपको बैठना नहीं है, जस्ट यानी आप इतने जस्ट आए और चले गए बता के, वो कॉल इन होता है। तो हमारा कॉल एट हुआ, कॉल इन भी हो गया। कॉल इन किया है तो कॉल आउट भी साथ साथ करना है। जैसे कॉल इन में हमने किसी को बुलाया है, कॉल आउट में हम किसी को बाहर भेजते हैं। जैसे
किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो आप फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, तो वहां पर सेंटेंस आप बोलेंगे कॉल आउट द फायर ब्रिगेड। या कहीं पर आपने देखा होगा कि दंगे भड़क जाएं, सांप्रदायिक दंगे जैसे भड़कते हैं, तो आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को या आर्मी को कॉल आउट करते हैं। वो कॉल आउट करना होता है, यानी अपने बैरक्स में थे सब लोग या फायर ब्रिगेड के लोग अपने उसमें थे अपने बिल्डिंग में, और आपने उनको एकदम बाहर बुला लिया किसी विशेष पर्पस के लिए, तो वो कॉल आउट होता है। जैसे इसको कहें पिछले कुछ दिन पहले उद्योग भवन में आग लगी थी, अगर ये कहें उद्योग भवन was on fire last night and the fire brigade was called out। ये कॉल आउट का किसी विशेष पर्पस के लिए आप किसी को किसी फोर्स को बाहर बुला लें, ये कॉल आउट। तो कॉल इन हुआ, कॉल आउट हुआ। अब है कॉल ऑन। देखिए कॉल ऑन का अगर हिंदी में इसका अर्थ लें वो होता है आह्वान करना। जैसे आपने सुना होगा कि जो जैसे कभी कहें कि भाई राष्ट्रपति ने युवकों का आह्वान किया है कि वो सख्त मेहनत करें, इसको अंग्रेजी में कहेंगे द प्रेसिडेंट हैज called on the youth to work hard। ये कॉल आह्वान करना। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ इसका उल्टा है। जब जैसे अब आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने धरना दिया था, और जब वो धरना खत्म करने का ऐलान हुआ तो न्यूज आइटम ऐसे बनेगी अरविंद केजरीवाल कॉल्स ऑफ धरना, न्यूज का हेडलाइन ये हुआ। और इसी तरह से मान लिया किसी ने कोई लेबर यूनियन है और उसने स्ट्राइक बुला रखी थी कि भाई इस डेट से सभी लोग स्ट्राइक पे होंगे। मान लिया कहें कि भाई 15 फरवरी से सभी जो कर्मचारी हैं वो स्ट्राइक पे होंगे, मान लिया ये ऐसा आह्वान है, ये कॉल ऑन है। अब मान लिया आज 15 फरवरी से पहले ही ये हो जाए कि वो जो कॉल दी थी स्ट्राइक की वो वापस लेनी हो, तो हम कहेंगे कॉल्ड ऑफ। जैसे द लेबर यूनियन हैज कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। या तो 15 फरवरी आने से पहले ही ऐलान हो जाए कि वो जो प्रपोज स्ट्राइक थी वो अब नहीं होगी, तो हम ऐसे काला बोलेंगे। या स्ट्राइक चल रही है, जैसे मान लिया 15 तारीख के बाद वो कई दिन तक चलनी थी और बीच में ऐलान हो जाए कि बस अब आगे नहीं चलेगी, तो वो भी कॉल ऑफ करना होता है। जैसे अरविंद केजरीवाल का धरना था, वो उन्होंने एक दिन कॉल ऑफ किया कि भाई अब आगे नहीं चलेगा, वो कॉल ऑफ करना होता है। ओके, अब हमारा कॉल ऑन भी हुआ, कॉल ऑफ भी हुआ।
अब है कॉल फॉर। कॉल फॉर होता है कि जब आप किसी को लेने जाएं कहीं पर, या कोई आपको लेने आए, पिकअप करने आए जिसको बोलते हैं, तो कॉल फॉर होता है। जैसे मैं कहूं किसी को, मेरे मित्र के साथ प्रोग्राम हो कि भाई इंडिया गेट चलना है, कल सुबह वॉलीबॉल खेलेंगे, और मैं कहूंगा कि 6 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। यानी मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगा, अपने बाइक पे जाऊंगा या कार में जाऊंगा, जो कुछ भी है, साइकिल पे जाऊंगा, और उसको मैं 6 बजे वहां से पिकअप करूंगा और फिर हम इंडिया गेट जाएंगे। तो अंग्रेजी में इसका सेंटेंस बनेगा कीप रेडी, तैयार रहिएगा। आई शैल कॉल फॉर यू एट 6 o'clock। आई शैल कॉल फॉर यू एट 6 o'clock। मैं तुम्हें 6 बजे लेने आऊंगा। तो ये कॉल फॉर का ये भी हो गया। अब है कॉल अप। कॉल अप का सबसे सिंपल अर्थ है, कॉल अप का मतलब होता है टेलीफोन करना किसी को। जैसे हम कहें कि भाई मैं तुम्हें 8 बजे टेलीफोन करूंगा, अंग्रेजी बनेगी आई शैल कॉल यू अप एट 10 o'clock या 8 o'clock, जो भी टाइम है। या कहूं कि भाई मुझे 5 बजे फोन करना, अंग्रेजी बनेगी कॉल मी अप एट 5 o'clock। मुझे 5 बजे फोन करना, ये कॉल अप का मीनिंग होता है। कॉल इन का, ये जो कॉल इन था, इसका हमने मीनिंग बताया था कि किसी को थोड़ी देर के लिए बुला लेना। इसका एक मीनिंग और भी होता है, और वो है कि जैसे आप किसी को किसी पर्पज से बुलाते हैं। जैसे आमतौर पे बुलाना भी 2 तरह का होता है, 2 सिचुएशन का बुलाना हो जाता है। कभी कभी आप बड़ी अथॉरिटी से बुलाते हैं, जैसे आपके घर में पार्टी है और आपको चाहिए कि भाई कोई काम करने वाला हो, मेड हो घर में, थोड़ा सा उस दिन मदद की जरूरत है। तो जब आप किसी को, उस स्थिति में अगर आप किसी को बुलाते हैं, तो वो सेंड फॉर होता है वर्ड उसके लिए। सेंड फॉर द मेड ऑन द पार्टी डे, अंग्रेजी में बोलेंगे इसको। सेंड फॉर द मेड, मेड को बुलवा लीजिए ऑन, पार्टी वाले दिन, ऑन द डे ऑफ सेलिब्रेशन या पार्टी, जो कुछ भी आपने कहना है वर्ड यहां पर, वो तो इतना मटेरियल नहीं है। मटेरियल है कि सेंड फॉर। सेंड फॉर का मतलब होता है बुलवा लेना। लेकिन अगर आप किसी को अथॉरिटी से नहीं बुलवा रहे हैं, और लेकिन आपको बुलवाना पड़ रहा है, जैसे घर में अगर आदमी बीमार हो जाए और डॉक्टर को बुलवाना हो, तो आप किसी अथॉरिटी से नहीं बुलवाएंगे, उनको रिक्वेस्ट करके बुलाएंगे, लेकिन बुलाना ही पड़ेगा क्योंकि पेशेंट तो वहां जा नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में कॉल इन का यूज होता है। कॉल इन दी डॉक्टर, इसका मतलब है कि डॉक्टर को बुलवा लीजिए। ये कॉल इन और सेंड फॉर में ये फर्क है। कॉल इन जब आप बड़ा रिक्वेस्ट से किसी को बुलाते हैं, और सेंड फॉर जब आप किसी को बड़ी अथॉरिटी से बुलाते हैं, वो फर्क है। तो मेरे ख्याल से आज ये सारे जो हमने आज किए हैं तो समझ आए होंगे, और इसी तरह से चलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके करते रहेंगे। जैसे एसएससी का जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है, वो आपको पता ही है कि नोटिफाई हो गया। उसमें बहुत
बहुत सारे टॉपिक्स हैं, स्पॉट द एरर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है, वोकैबुलरी में सिनोनिम और एंटोनिम है। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि एंटोनिम सिनोनिम पे भी दीजिए, इस पे भी है। टॉपिक्स इतने सारे हैं, सारे कवर नहीं हो सकते, ये तो आप भी स्वीकार करेंगे। मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो देखें, कोई किताब साथ में रखें। वीडियो देखने के बाद आप उसमें से प्रैक्टिस करें खूब। और अगर कहीं लगे कि नहीं जैसा वीडियो में बताया गया है वैसा यहां पर नहीं है, तो वीडियो को एक बार फिर से देख लें और फिर कमेंट सेक्शन में लिखने में कोशिश करूंगा कि वहीं पर उसको रिप्लाई करूं किसी खास प्रॉब्लम का। और उसके बाद ही अगली वीडियो पे आप बढ़े, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए वीडियो वाला सेशन चलना बड़ा मुश्किल है। एनीवे, इसी तरह से मैथ पे भी आती है रिक्वेस्ट। इंग्लिश और मैथ साथ साथ चलाने में सारे टॉपिक कवर नहीं हो पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसा भी टाइम परमिट करेगा कोशिश करेंगे कि और भी टॉपिक कुछ मैथ के भी लिए जाए और इंग्लिश के लिए। ठीक, ओके।